प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरी जो आज हम जो विषय है वो है झगड़ा। आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे। झगड़ा यदि हम देखें तो हर जगह झगड़ा है। परिवार में झगड़ा है, कार्यस्थल पर झगड़ा है, समाज में है झगड़ा है। इससे मानव के संबंधों पर बुरा असर पड़ता है जब झगड़ा हमारे जीवनों में आता है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहाँ पर ये फैला ना हो, जिसे हम झगड़ा कहते हैं। झगड़ा क्या है? ये मनुष्य के बीच में अलगाव, घृणा, बुराई, लड़ाई, शत्रुता, विवाद और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये होता है। घर पर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा है, माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा है, और बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा है। जब हम बच्चे थे तो हम खिलौनों के लिए उनके पीछे लड़ते थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग ज़मीन और जायदाद के लिए झगड़ते हैं। हमारे कार्यस्थलों पर झगड़ा है, आपस में टीम के सदस्यों के साथ और मालिक और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा है। लेकिन कारण क्या है? झगड़े का कारण क्या है? हमारे सामने ये प्रश्न आता है। तो पहली चीज़ है ईर्ष्या। यदि हम देखें नीति वचन 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। मेरे अजीजों, ईर्ष्या से झगड़े उत्पन्न होते हैं। जब पहले दिन आप काम पर जाते हैं तो आपका परिचय अन्य टीम के सदस्यों के साथ कराया जाता है और आप खुश होते हैं, परंतु बाद में पता चलता है कि उस टीम में केवल एक व्यक्ति है जिससे आपका मेल नहीं हो पाता। आपने ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण आप दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति आपसे बैर रखता था, आप दोनों में झगड़ा हो गया। और ये ईर्ष्या जो होती है, यही एक मुख्य कारण है कि हम लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कर देती है। और दूसरी चीज़ है क्रोध, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि गरम दिमाग। और हम देखें, यदि नीति वचन 15 बाब और उसके 18वीं आयत में वचन कहता है कि क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वे मुकदमों को दबा देता है। मेरे अजीजों, हम सब के पास क्रोधित होने की योग्यताएं हैं। हमारे पास भावनाएं हैं जिसमें क्रोध भी शामिल है, जो हम में बनाया गया है। हमारी भावनाएं ठीक से प्रवाहित होनी चाहिए, ठीक से काम करनी चाहिए हमारी भावनाओं को। यदि वो ठीक से कार्य नहीं करेंगी हमारी भावनाएं, तो वो एक गलत दिशा में चली जाएंगी और हम क्रोधित होने लगते हैं। हमें सही बातों के लिए क्रोधित होना चाहिए, जैसे पाप और अन्य बातों के प्रति। परंतु हम में बहुतों के पास गर्म दिमाग होता है। यहाँ तक कि छोटी सी बात भी जो कोई कहता है या करता है हमें क्रोधित करती है। हमारा अनियंत्रित क्रोध हमारी कल्पना से अधिक कलह में डाल सकता है। क्रोध भड़कने से झगड़ा होता है जो हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। हम जरा सी छोटी सी बातों के ऊपर क्रोध करने लगते हो, चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर हो, या जहां हम रहते हैं हमारे आस पड़ोस के अंदर हो। जब हम छोटी सी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको तूल देते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर जो होता है वो क्रोध भड़कने लगता है। और जब क्रोध भड़कने लगता है तो उसका एक कारण है कि हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। और यदि हम देखें नीति वचन 29 बाब और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि क्रोध करने वाला मनुष्य जो है वो झगड़ा मचाता है। हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारी उन बच्चों की संगति ऐसी होनी चाहिए जो कि झगड़ालू किस्म के ना हो, जो लड़ते झगड़ते ना हो, जो गर्म दिमाग के ना हो। लेकिन क्या है कि जब झगड़ा होता है, क्रोधी मनुष्य जो होता है, पाक कलाम कहता है कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। और हमने देखा है कि जरा से बात के पीछे इतना अत्यधिक हम क्रोध करते हैं और वहाँ पर जो होती है वो हिंसा भी हो जाती है। यहाँ तक कि हम किसी के मर्डर भी कर देते हैं।
और ये सिर्फ जिसे कह सकते हैं कि कुछ सेकंडों का खेल होता है, जो कि हमारे गर्म दिमाग की वजह से झगड़ा होता है और उसमें हम अपराध कर बैठते हैं। और यदि हम देखें नीति वचन 30 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। बिल्कुल हाँ, परमेश्वर के वचन में बिल्कुल ठीक लिखा है कि जैसे दूध के मथने से दही और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो झगड़े के अंदर जो होता है वो आग में घी डालने का प्रयास करते हैं, और जब आग में घी डालने का प्रयास किया जाता है उससे झगड़ा भड़क उठता है, और जब झगड़ा भड़कता है तो वो हिंसात्मक रूप ले लेता है, जो कि हमारे और हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और तीसरी चीज़ है बकवास या बुराई करना या कानाफूसी करना। अगर जो हमारे जीवनों के अंदर ये चीज़ें हैं, हम बकवास करते हैं, बुराई करते हैं, कानाफूसी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एक की चार लगाते हैं अपने पड़ोस में जाके या अपने परिवार के अंदर, तो हमारे समाज के अंदर झगड़ा होता है, हमारे परिवार के अंदर झगड़ा होता है। और नीति वचन 26 बाब और उसकी 20वीं आयत कहती है कि जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। मेरे अजीजों, एक कानाफूसी करने वाला या बकवास करने वाला या फुसफुसाने वाला या डींगे मारने वाला झगड़ा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए 2 अच्छे मित्रों के बारे में विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक मित्र छुट्टी पे गया है और इसी बीच कोई आकर इस मित्र से उसके विषय में बुराई करे। जब वे मित्र वापस आता है तो पाता है कि उसका मित्र उससे अलग तरीके से वार्तालाप करता है, या जिसे कह सकते हैं कि बर्ताव करता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ एक बुराई करने वाला व्यक्ति था, कानाफूसी करने वाला व्यक्ति था। जब आप नहीं थे तो आपके मित्र के कानों के अंदर किसी ने जहर घोलने का प्रयास किया। इसी प्रकार जब हम लोगों के बारे में बिना किसी इरादे के निंदा करते हैं, तब हम झगड़े के बीज बोते हैं, जिससे लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है। जब हम दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं तब हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना, कभी कभी तो हम मज़े के लिए कोई बात बोल देते हैं या हंसी मजाक के अंदर ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमारे को आनंद आता है ऐसी बातों से। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ऐसी बातें जीवन के अंदर होती हैं, हम करते हैं, उससे झगड़ा उत्पन्न होता है। तो हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए ऐसी बातों से कि जिससे कि झगड़ा उत्पन्न ना हो, या हमारे को किसी भी अपने मित्र के या समाज में या 4 लोगों के बीच में हमने ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। नीति वचन 16 बाब और उसके 28वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ों को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। यदि कोई कानाफूसी करने वाला मित्र जो होता है तो क्या करता है, वो 2 मित्रों के बीच में फूट करा देता है, क्योंकि उसका काम है दूसरे व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति के मन में नफरत को डालना। जब नफरत हमारे जीवनों के अंदर आ जाती है, घर कर जाती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो हमारा जो स्वभाव है, जो झगड़ालू स्वभाव है, वो अचानक से बाहर फूटने लगता है। और चौथी चीज़ है कि कलेश करने वाला और झगड़ालू होना। यदि हम देखें नीति वचन 26 बाब और 21वीं आयत में वचन कहता है कि जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। मेरे अजीजों, विवाद करने वाला व्यक्ति जो कुछ हमसे कहता है या करते हैं, उन सब से हम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमारे पास आके हमारे मित्र की, हमारे भाई की या हमारे बहन की या परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई की हो, तो वो सब चीज़ें सुनकर हमारे को क्रोध आ जाता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो उसके व्यक्तित्व में शामिल हैं, उसे विवाद करने के लिए विवश करती है, जिसके कारण उसका संबंध सब लोगों से टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि अन्य लोग गलत हैं, परंतु इसलिए कि इस व्यक्ति में कुछ गलती है जिससे ये विवादी या झगड़ालू
बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर जो हम सुबह अच्छे मूड के साथ उठें तो जाहिर सी बात है कि हम दोपहर तक उसी मूड के साथ अच्छे रहेंगे। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे को उत्तेजित करती हैं, जो हमारे को झगड़ा करने के लिए विवश करती हैं। लेकिन हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमने झगड़ालू स्वभाव का नहीं होना है। और पांचवी चीज़ है घमंड। जब हमारे जीवनों के अंदर घमंड आ जाता है, ये भी एक झगड़े का कारण होता है। यदि हम देखें नीति वचन 28 बाब और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्टपुष्ट हो जाता है। हम एक उदाहरण पर ध्यान दें जहां एक कॉन्फ्रेंस के कमरे में सब लोग बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि आप भी इस चर्चा के एक भाग हैं। आप सोच कर आए हैं कि आपकी टीम का अगुवा आपकी तरह ग्रेजुएट नहीं है और आपके स्थान पर वो आपको लिखित निर्देश दे रहा है जिससे आपको चिढ़ लगती है, परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एजुकेशन के बल पर आए हुए होंगे उस पोस्ट पर, लेकिन जो आपसे पहले का है, जो आपका सीनियर है, वो हो सकता है कि प्रमोट होते होते उस जगह तक पहुंचा हो। और जब आपको ये पता चलता है कि वो एजुकेशन में आपसे कम है तो आपके अंदर का जो घमंड है वो आपको चिड़चिड़ाने पर विवश कर देता है, आपको चिड़न होने लगती है, जिसके कारण से झगड़ा होता है। आपका घमंड उसके अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं। इससे झगड़ा उत्पन्न होता है। यदि हम इतने घमंडी हैं कि दूसरों के अधिकार या विचार या उनके काम करने के तरीकों को स्वीकार नहीं करते केवल इसलिए कि ये केवल काम करने के तरीके से भिन्न हैं, तो हम लोगों के साथ संबंधों में संघर्ष उत्पन्न करेंगे। होता है, हम नई नई जगह जाते हैं तो बहुत सारी जगह हमारे को तकलीफ होती है, हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हम घर आके उस चीज़ की खींच जो होती है वो हम अपने परिवार पे निकालते हैं, अपने बच्चों पे निकालते हैं और अपने परिवार का जो एक हमारा खुशनुमा माहौल होता है, हम उस खुशनुमा माहौल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑफिस में अपने अधिकारी को या जो हमारे उच्च पद पर हमसे बैठा हुआ है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी अभी हमने नई जॉब जो है वो वहाँ पे करना शुरू की है। लेकिन वो जो घमंड है हमारे अंदर का, वो हमारे अंदर के झगड़े को, वो हमारी भावनाओं को दिशा निर्देशित करता है कि हम उत्तेजित हों। तो हमारे को ज़रूरत यह है कि हमें याद रखने की कि हमें अपने जीवन के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम घमंड करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर इस तरीके के झगड़े उत्पन्न होते हैं। और अगली चीज़ है स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं। ये बहुत से लोगों के साथ होता है, बहुत से लोगों के साथ होता हुआ हमने देखा है। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 22 बाब उसकी 27वीं आयत पे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं। यीशु ने अपने क्रूसीकरण से पहले चेलों के साथ अंतिम भोज में प्रभु भोज की विधि जानबूझकर स्थापित की थी। उसने अपने चेलों को ये समझाने का प्रयास किया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उन्हें छोड़ देने वाला है। परंतु देखिए कि जब उसके चेलों ने उसे छोड़ जाने की बात सुनी तो उन्हें क्या होने की चिंता लगने लगी, क्या होगा आगे यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे को छोड़ के चले गए। चेलों के बीच में एक झगड़ा उत्पन्न हो गया कि यीशु के बाद उनका अगला स्वामी कौन होगा। यही चेले यीशु मसीह के साथ रहे थे और उसने प्रचार करते हुए, शिक्षा देते हुए और उसको चमत्कार करते हुए इन चेलों ने देखा था। उसके एक ऐसे स्वभाव को देखा था, उसके एक ऐसे दीनहीन स्वभाव को देखा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं जो थीं उस पद को पाने की, उस गुरु की कुर्सी को पाने की, ताकि वो उस पर विराजमान हो सकें, उनके इस विवाद से उनमें झगड़ा उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिए कि यीशु ने उन्हें किस प्रकार उत्तर दिया कि बड़ा कौन है। उसने उन्हें बताया कि वे संसार की ओर देखते हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। यीशु ने उन्हें बताया कि सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में बड़ा हो सकता है,
परंतु उसका नमूना एक सेवक की तरह होना चाहिए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रभु भोज की जो रीति थी इसको शुरू किया था, तो अपने शागिर्दों के पैर धोए थे उनको, ताकि उनको सिखा सके, उनको नमूना दे सके कि उन्हें एक सेवक के समान होना चाहिए, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में जो कि अगुआ है। उसने उनसे कहा कि वे अपने बीच में ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो सबसे छोटा हो, क्योंकि वही व्यक्ति होगा जो अगुआ बनेगा। इस प्रकार स्वार्थी अभिलाषाएं या महत्वाकांक्षाएं झगड़े का कारण हो सकती है। और हमने देखा कि वहां पर जो था चेलों के अंदर इसी चीज को लेकर झगड़ा हो रहा था कि अगला गुरु कौन बनेगा, कौन उस सीट को संभालेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों के पैर धोकर उनको ये समझाया था कि जो अपने आप में बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। हमारे को छोटा करना होगा। हम चाहे कितने भी बड़े हुए पद पे पहुंच जाएं, चाहे हमारी कितनी भी प्रमोशन क्यों ना हो जाए, हमें अपने से नीचे काम करने वाले व्यक्ति को दीनहीन नहीं समझना है। हमने एक सेवक की तरह काम करना है। और अगली चीज है गलत फहमी। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 6 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुध नहीं ली जाती। यदि हम देखें यहाँ पे प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी, यरूशलेम की कलीसिया के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक झगड़ा था। उसका कारण था कि यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों ने इब्रानी भाषा बोलने वालों के विरुद्ध ये शिकायत की थी कि उनकी विधवाओं को प्रतिदिन का भोजन वस्तुओं के वितरण में अनदेखन किया जाता है। उन्होंने ये बात प्रेरितों के सामने रखी और उनसे कहा कि वे इसका समाधान करें। इस कलह का कारण गलत समझ या गलत फहमी थी कि एक वर्ग दूसरे से अधिक ध्यान दे रहा है दूसरे वर्ग के ऊपर, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि सभी लोगों को एक समान जो था, जो विधवाएं थी, चाहे वो यहूदी थी चाहे वो यूनानी थी, उनको जो राशन वितरण का काम था वो एक समान होता था। लेकिन जो गलतफहमी थी उनके बीच में, उस गलतफहमी ने यहाँ पर एक झगड़े का रूप लिया। और अगली चीज़ है व्यक्तित्व की भिन्नताएं, है ना। पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है हर व्यक्ति की। हर व्यक्ति कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग सोचता है। तो वचन में हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वे मेरे बहुत काम का है। मेरे अजीजों, व्यक्तित्व की भिन्नताएं भी इस झगड़े का कारण होती है, क्योंकि प्रत्येक का व्यक्तित्व जो होता है वो भिन्न होता है। हम अलग अलग ढंग से काम करते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग ढंग से काम करने का तरीका होता है। एक ही काम को कोई व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है तो दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है। हम सभी एक ही समान कार्य नहीं कर सकते हैं। हम प्रेरितों के बीच में कलह को देखते हैं। बरनबास और पौलुस अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा में एक जवान लड़के को अपने साथ लिया जिसका नाम यूहन्ना मरकुस था। ये यूहन्ना मरकुस प्रभु यीशु मसीह का वो शिष्य नहीं था जो 12 शिष्यों में था। ये यूहन्ना मरकुस जो था, ये बरनबास का जो था वो भतीजा था। यूहन्ना मरकुस जो था वो एक बहुत बड़े घराने का लड़का था। एक लग्जरी जीवन वो जी रहा था। प्रेरितों के काम में लिखा है कि वे अपने घर में आराम के साथ रहता था, लेकिन बरनबास और पौलुस के साथ उसे जलपोत और गधों पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी। थोड़े दिन के बाद यूहन्ना मरकुस ने सोचा कि मैं इन कठिन काम के योग्य नहीं हूं और वापस अपने घर आ गया। पौलुस इस घटना को भूला नहीं था, क्योंकि वो एक युवा लड़का था। मेरे मात्र 17-18 साल की उस लड़के की उम्र रही होगी। और हम सभी सोच सकते हैं कि एक 17-18 साल का लड़का जो कि अपने घर के अंदर एक लग्जरी सुविधा का आनंद ले रहा हो और उसको एक जलपोत, जब पुराने समय में हम देखें तो जलपोत जो होती थी, जो यात्रा होती थी, समुद्री यात्रा होती थी, वो कई महीनों की होती थी।
जो कि एक जिसे बोल सकते हैं बहुत ही कठिन यात्राओं में गिनी जाती थी, जहाँ पर ना तो भोजन अच्छा होता था, ताज़ा भोजन भी नहीं होता था, जहाँ पर ना जिसे बोल सकते हैं कि मोटे मोटे गद्दे होते थे जहाँ आराम से नींद आ सके, वहाँ लकड़ी के फट्टे होते थे, उन पर सोना पड़ता था। तो इस घटना को जो था, पौलुस इस घटना को भूला नहीं था कि ये प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान जो था ये चला गया था। अतः पौलुस और बरनाबास अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, और बरनाबास ने यूहन्ना मरकुस को अपने साथ ले जाना चाहा, पर पौलुस ने मना कर दिया, क्योंकि पौलुस को याद था कि प्रथम मिशनरी यात्रा के समय क्या हुआ था। पौलुस जानता था कि यदि हम इसको अपने द्वितीय मिशनरी यात्रा के अंदर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि ये छोड़कर चला जाए। बरनबास दयालु और तरस खाने वाला व्यक्ति था, जो लोगों को दूसरा मौका देने में विश्वास करता था, परंतु पौलुस ऐसा नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं बरनबास और पौलुस की जिसे बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी बिल्कुल भिन्न थी। यदि हम देखिए तो पौलुस जो था, पौलुस का जीवन भी कोई साधारण जीवन नहीं था। जब वो शाऊल था तो उसके पास दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता एक तो रोम की थी और एक यहाँ इज़राइल की थी उसके पास। लेकिन क्या था कि उसके पास एक सांसद का भी अधिकार था, यानी कि उस समय का ये मोस्ट वीवीआईपी व्यक्ति था। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे कल्चर से आया हो, एक ऐसे जगह से आया हो जहाँ पर उसको आदर और सम्मान दिया जाता था, जहाँ पर जो सब लोग जो थे जी उसकी जी हजूरी करते थे, तो उसके अंदर कुछ फ़र्क महसूस हुआ होगा यदि हम देखें। परंतु पौलुस यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता था कि वो जाए। व्यक्तित्व की भिन्नता ने इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर झगड़ा उत्पन्न करा दिया। परंतु पौलुस ने अपनी वृद्ध अवस्था में, शायद जब वो थोड़ा नम्र हो चुका था, तब वो जान चुका था प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई वो कर चुका था, प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई कर चुका था, जब वो बहुत सारी मिशनरी यात्रा कर चुका था, जब वो थोड़ा नम्र हुआ, तब तीमुथियुस के पौलुस ने लिखा कि मरकुस को लेकर आ जा, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब और 11वीं आयत में हम देख सकते हैं। इस समय तक मरकुस भी आत्मिक रूप से परिपक्व हो चुका था। मरकुस भी सेवकाई के अंदर जो था वो परिपक्व हो चुका था, क्योंकि वो भी सेवकाई के अंदर सक्रिय रूप से शामिल था। और यही कारण था कि एक तरफ हम देखते हैं कि पौलुस जो वृद्ध अवस्था के अंदर पहुंच गया था, उसकी वो एक जिसे कह सकते हैं कि उसके सोचने और समझने की शक्ति जो थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। और हम देखते हैं कि मरकुस भी बदल चुका था, क्योंकि वो भी अब एक जुझारू जिसे बोल सकते हैं एक सेवक बन चुका था। और हम देखते हैं कि अगली चीज़ जो है वो है दलबंदी और गुटबंदी। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 3 से 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? क्यों? जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया हो। कुरिन्थियों की कलीसिया की दलबंदी थी, हम इस चीज़ को मानते हैं। एक दल कहता था कि हम पौलुस के हैं, तो दूसरा कहता था हम अपोलुस के हैं। इस प्रकार एक ही कलीसिया में एक दल पौलुस को बढ़ावा देता था और दूसरा दल जो था वो अपोलुस को बढ़ावा देता था। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कलीसिया को स्थापित किया, परंतु बाद में इस कलीसिया में दलबंदी हो गई थी और झगड़ा और विभाजन हो गया था। पौलुस ने उन्हें झिड़का, पौलुस ने उन्हें समझाया। लिखा है क्योंकि वे अभी तक शारीरिक स्वभाव के थे और सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते थे। उन्हें यह बताया कि ये कठिन नहीं है कि कुछ लोग पौलुस के हैं, कुछ लोग अपोलुस के हैं। उन्हें बताया कि पौलुस और अपोलुस कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर के सेवक हैं।
आज के दौर के अंदर भी हम देखते हैं कि हम इस पास्टर के मानने वाले हैं, हम उस पास्टर के पीछे चलने वाले, हम इस पास्टर का वचन सुनेंगे, हम दूसरे पास्टर का वचन नहीं सुनेंगे। ऐसी दलबंदी आज भी देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि पौलुस और अपोलोस केवल परमेश्वर के सेवक हैं, जिनके द्वारा उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया। और कहता है अतः ना तो पौलुस और ना ही अपोलोस कुछ है, बल्कि परमेश्वर ही स्वामी हैं। हम भी मसीह की देह के विश्वासी होने के नाते एक मन का होना चाहिए। कलीसिया हमारे बारे में और इस व्यक्ति या उस व्यक्ति के विषय में नहीं है। हम इस पास्टर के पीछे चलने वाले हैं या उस पास्टर के पीछे चलने वाले हैं। आप किसी पास्टर के पीछे मत चलिए, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, परंतु केवल यीशु मसीह ही हमारे जीवन का विषय है। पौलुस ने कुरिन्थियों 3 में लिखा है कि कोई मनुष्य पर घमंड ना करे। यहाँ पर साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य पर घमंड ना करे। हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो हमें अपने परमेश्वर के ऊपर करना है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर घमंड करते हैं तो हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न होता है, लड़ाइयाँ उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आज भी हम शारीरिक दशा में, यदि आज भी हम कहते हैं कि हम इस पास्टर का वचन सुनेंगे या उस पास्टर का वचन सुनेंगे, या मैं इस पास्टर का सेवक हूँ या मैं उस पास्टर का सेवक हूँ, पास्टर कुछ नहीं है मेरे अजीजों। वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का सेवक है। एक पास्टर वो भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, दूसरा पास्टर है वो भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ काम करने वाले हैं, हम उसके दास हैं, हम उसके सेवक हैं। हमें आपस में झगड़ालू नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार की बातें रहेंगी, इसी प्रकार की सोच विकसित रहेगी, तो हम आपस में लड़ाई झगड़े में व्यस्त हो जाएंगे। और जो काम परमेश्वर की सेवकाई का है, हम उस काम को नहीं कर सकते। ये कुछ बातें थी जो झगड़े का कारण थी, जो हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अक्सर हम ये पूछते हैं कि झगड़े का कारण क्या है, झगड़ा क्या है, झगड़ा क्यों हो गया। हम सिर्फ बातें सुनते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की कहानी को नहीं देख पाते हैं। हम पीछे की कहानी को नहीं समझ पाते हैं कि झगड़ा किस कारण से हुआ। क्या ये महत्वाकांक्षी योजनाएं थी हमारी जिनको लेकर झगड़ा हुआ, या हमारा घमंड था जिसके कारण झगड़ा हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झगड़ालू हों। और आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने मनन किया, और मैं गुजारिश करूँगा कि हम जब भी हमारे बीच में कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो हम इस चीज़ के ऊपर विचार करें कि क्या चीज़ हमारे को झगड़ने पर विवश कर रही है, क्या चीज़ हमारे को लड़ने के लिए विवश कर रही है। हमारे को ज़रूरत है ऐसे झगड़ों से दूर रहने की, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से दूर रखने की, चाहे वो घमंड हो, महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर वचन के अंदर बताई हैं। यदि आज हम इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर झगड़ा कभी नहीं होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें खुदावंद हमने सीखा कि किस तरीके से झगड़ा हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान हमारे जीवनों के अंदर घमंड, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, बुराई लेकर आता है ताकि हम झगड़े के लिए उत्तेजित हो सके। लेकिन प्रभु जी आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे को एक ऐसा नया हृदय दीजिए जो कि कोमल और स्वच्छ हो परमेश्वर, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर इन तमाम बुराइयों से दूर रहने पाए। प्रभु जी हमारे जीवन पर प्रभु जी एक छत्र आपका अधिकार हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम इस संसार के अंदर झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि प्रेम करने के लिए आए हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रेम में एक दूसरे की सहने वाले हो सके परमेश्वर, और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन को फैलाने वाले हो सके। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है, इनके जीवन में खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।